सबर करे एकदम दर्शन होगा उन लोग का, सब आदमी को दर्शन होगा। मैं 70 किलोमीटर से पैदल चल के और 70 किलोमीटर ये पैदल चलकर आए हैं और इनका ये कहना है कि इंतजार करिए, लंबा संघर्ष 500 सालों का रहा है और अब कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही मिनटों बाद प्रभु आपके सामने होंगे। अनामिका उस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं? भक्तों का उत्साह कैसा है, उनके भाव कैसे हैं? अनामिका। वैभव, मुझे पीसीआर से बोला जा रहा है कि आप पैकेट लीजिए, लेकिन पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगी यहाँ की, क्योंकि ये तस्वीर देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा उत्साह, इतनी खुशी लोगों में हो कैसे सकती है। मोहित, मैं पैकेट जरूर लूंगी, लेकिन पहले एक बार मैं तस्वीर दिखा दूंगी यहाँ की, जहां तक आपकी नजर जा रही है। और ये धैर्य इन लोगों का भी है, ये धैर्य इन लोगों का भी है कि 2-2, 2.5, 3-3 घंटे लाइन में लगे हुए हैं, रात भर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जय श्री राम के नारों के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहीं जोश में, कहीं उत्साह में कोई कमी नहीं है। प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं और इसीलिए ये लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मूरत कैसी है प्रभु श्री राम की, क्योंकि जो दर्शन करके आ रहा है वो यही बोल रहा है कि जैसे ही दर्शन करते हैं ऐसा लग रहा है कि प्रभु बात करने लगेंगे। आंखों में आंसू हैं खुशी के, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है कि भक्त उनके दर्शन कर पा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कैसी है प्रभु राम की मूर्ति। मनमोहक मुस्कान, देवत्व का आभास, शौर्य की झलक, आदर्श का रूप, राजा के बालक, भक्तों के भगवान। कुछ ऐसा ही है हमारे भगवान राम का स्वरूप, जिसे देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई, श्रद्धा में शीश झुक जाए, मन तृप्त हो जाए और रोम रोम में खुशियों की लहर छा जाए। करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम अपने घर पर विराज गए हैं, ठीक उसी जगह जहां भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उसी जगह पर भगवान ने एक बार फिर अपना आसन ग्रहण कर लिया। सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा है, भगवान राम की छवि देखते ही लोगों में श्रद्धा और स्नेह का भाव अपने आप आ जाता था। नर नारी जीव जंतु सब भगवान की छवि से अभिभूत हो जाते थे। कुछ ऐसा ही नजारा आज भी देखने को मिला, जब आम लोगों के सामने पहली बार भगवान की श्याम वर्ण की प्रतिमा सामने आई। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की प्रतिमा भगवान का सिर्फ एक रूप नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी प्रतिरूप है, जिनकी भगवान में आस्था है, जिनके स्थापना के लिए हजारों सनातनी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद प्रभु ने अपने बाल रूप में एक बार फिर से भक्तों को दर्शन दिए। शब्द नहीं है, मैं तो नाच रही थी और रो रही थी। प्रसन्नता के आंसू, और क्या सुंदर स्वरूप है। यहाँ के आनंद की जय हो, राम लला की जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। भगवान की प्रतिमा पर लगे आभूषण भारत के उस वैभव का प्रतीक हैं, जिसकी प्रसिद्धि धरती के कोने कोने में सुनाई देती थी। भगवान की आंखों पर लगी पट्टी हटने के बाद सबसे पहले दर्शन करने वालों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल समेत कुछ खास पुजारी और मुख्य यजमान ही मौजूद थे। भगवान की प्रतिमा की झलक देखकर सभी अभिभूत हो गए। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। करोड़ों भक्तों ने टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखा। श्रद्धालुओं ने पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर ही राम लला की अप्रतिम छवि के दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंगलवार से आम लोगों के लिए भगवान के दर्शन सुलभ होंगे। और
और लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंदिर परिसर की रिपब्लिक भारत पर कि कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में। पीछे तस्वीर आपको दिखाऊं और इसके साथ छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। 7-8 दिन से हम नेपाल से पैदल यात्रा करके आए हैं। बिहार से। अच्छा, बिहार से आप हैं? राजस्थान उदयपुर से आए। मेरठ से। मेरठ दर्शन करने जा रहे हैं। मेरा राम लला, मेरा राम लला। पटना से आए हैं। मैं मुंबई से, ठाणे से हूँ। क्या सुबह दर्शन मिला। चंडीगढ़ से कर लिए दर्शन। दर्शन में कल कर लिए थे। जय श्री राम। जी हाँ, जय श्री राम के नारों से पूरा अयोध्या गूंज रहा है, पूरा देश गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और शुरुआती खबर भी आपको अयोध्या से जुड़ी बताते हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। 22 जनवरी की तारीख जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उससे जुड़ी तस्वीरें हम भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ तस्वीरों के जरिए संदेश देने की कोशिश की है। वो तस्वीरें आप सबको दिखाते हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं।